नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और द बोनसाई जोन में एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चिलबिल के कुछ पौधे हैं, काफ़ी लंबे हैं, काफ़ी हैवी हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। इनको मैंने ज़मीन में ग्रो कर रखा था और बोनसाई के लिए तैयार कर रहा था। सभी लगभग मैच्योर हो चुके हैं और इनकी अलग अलग बोनसाई बनाई जा सकती है। देखिए कितने घने हो गए हैं ये पौधे। पर मैं चाह रहा था कि आपको एक ऐसी वीडियो बना के दिखाऊं, क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग में एक सवाल चलता रहता है कि कम समय में हमको कैसे एक मैच्योर बोनसाई मिल जाए। मतलब एक ऐसी बोनसाई जिसका तना काफ़ी मोटा हो, मैच्योर दिखे, पुरानी दिखे। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको फ्यूज़न विधि का यूज़ करके कम समय में एक मैच्योर बोनसाई कैसे पा लेते हैं इसके बारे में बताया जाए। तो मैंने इन सभी पौधों को ज़मीन से निकाल लिया है और लगभग 6 पौधे हैं मेरे पास। 2 तो काफ़ी मोटे हो गए हैं। अगर आप भी फ्यूज़न मेथड के थ्रू एक मैच्योर बोनसाई जल्दी पाना चाहते हैं दोस्तों, तो अगर आप नर्सरी से परचेज़ करते हैं पौधे तो कोशिश कीजिएगा कि और पतले पौधों का चुनाव करें, क्योंकि वे बेंड आसानी से हो जाते हैं। वायर के थ्रू आप अगर उसमें शुरू से ही एक शेप लेके चलना चाहते हैं तो वह काम बड़ा आसानी से हो जाता है, क्योंकि ये पौधे काफ़ी मोटे हो गए हैं और अब इनको बेंड करने पर ये टूट जाएंगे। पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास मोटे पौधे भी हैं, क्योंकि फ्यूज़ तो ये हो ही जाएंगे एक दूसरे में, तो भी आप कैसे फ्यूज़न मेथड का यूज़ करके एक नई बोनसाई मतलब 8-10 पौधों का प्रयोग करके एक पौधे में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको। तो आइए फटाफट इनके जो एक्सेस रूट्स हैं उनको कट कर लेते हैं और फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे फ्यूज़न के लिए आपको पौधों को एक दूसरे में मर्ज करना है, कैसे बांधना है। तरीके सर दोस्तों 2 तरीके होते हैं। एक तो हुआ कि आपने सारे पौधों को लिया और रफली उनको एक दूसरे में एक साथ बांध दिया। अब होता ये है कि जहाँ से आपने ऊपरी हिस्से पर जहाँ पर भी आपने बांधा है सभी पौधों को टाइटली, जहाँ पर पौधे एक दूसरे के संपर्क में हैं, समय के साथ साथ वहीं से ये पौधे एक दूसरे में चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है दोस्तों कि आप सेपरेटली एक एक 2-2 पौधों को कैसे बांधकर शुरू से ही उनमें एक कैनोपी, एक शेप जो आपने डिसाइड किया हो वो लेकर चल सकते हैं। तो मैं दोनों ही तरीके आपको बताता हूं कि एक रफली जो आइडिया होता है वो क्या होता है, और शुरू से ही अगर आप शेप लेकर चलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। दोस्तों ये सारे पौधे लगभग तैयार हो गए हैं, 6 से 7 पौधे हैं। अब इनको जैसे आप चाहें तो इनको इसी तरह से आप सीधे इनको किसी तार, किसी नायलॉन, किसी रस्सी, किसी टेप की मदद से बांध सकते हैं। आप चाहे तो अपने निचले बेस को थोड़ा चौड़ा भी रख सकते हैं ताकि आपका जो पौधा है नीचे से मैच्योर दिखे। तो आप चाहें तो बिल्कुल इस तरीके से एक दूसरे में इनको चिपका कर खड़ा कर दें अपने गमले में और सभी पौधों को एक साथ टाइट बांध दीजिए। ये तो हो गया दोस्तों पहला तरीका। अब आइए मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका क्या है। अब मेरे जो ये दोनों पौधे हैं काफ़ी थिक हैं और मैं इनको अब अलग अलग बांधूंगा। और आपको जैसा मैंने बताया कि आप एक शेप शुरू से ही लेके चल सकते हैं, आप शुरू से ही उसमें अपने पौधों में एक बेंड दे सकते हैं। तो मैं अब इनको सेपरेटली कैसे बांध कर सेपरेटली कैसे मर्ज करते हैं, कैसे ये फ्यूज़ होंगे, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं अपने इन 2 जो काफ़ी थिक, काफ़ी हैवी हो चुके हैं, मैं इनको सेपरेटली पहले बांध लेता हूँ। चूँकि ये पौधे बहुत पुराने हो गए हैं और बेंड नहीं होंगे, तो मैं इनको गमले में लगाते समय हल्का सा झुकाव दे दूँगा और जैसे ही फिर इसमें नई ग्रोथ मिलेगी मैं इनके ऊपरी हिस्सों को कट कर दूंगा, क्योंकि ये फ्यूज़ होंगे वहीं से जहाँ से मैंने यह रस्सी बांधी है। निचले हिस्से को मैं छोड़ दूंगा पर ऊपरी हिस्सों को मैं कट करूंगा जैसा मुझे शेप चाहिए
जिस तरह से मुझे टेपर चाहिए उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बोनसाई आपकी तभी खूबसूरत दिखती है जब नीचे का हिस्सा मोटा और ऊपर जाते हुए पतला हो जाए। देखिए मैंने इनको बहुत टाइटली बांधा है। अब मैं इनको कुछ इस तरीके से इसमें सेट करूँगा और जो भी पौधे मेरे पास हैं उनको इसमें इस कदर से इस हिसाब से फिट करूँगा कि ये ब्रांचेस के तौर पर नज़र आएँ, ऐसा लगे कि एक ब्रांच ग्रो की है इस मोटे पौधे से। तो आप भी बिल्कुल जैसे आपको लगता है, जिस तरीके का शेप आप चाहते हैं अपने पौधे को देना, उसी प्रकार से सभी पौधों को एक एक करके एक दूसरे से बांध देना है। तो मैं इसको यहाँ बांध करके इसको इस तरीके का बेंड दूंगा और इसी तरीके से और भी अपने पौधों को इसमें सेट करूँगा ताकि सभी में एक झुकाव हो, एक बेंड दिखे। शुरू से ही एक कैनोपी पौधे में दिखने लगे, एक ट्रायंगुलर शेप दिखे या अम्ब्रेला शेप आ जाए। तो आइए फटाफट इन सभी पौधों को एक दूसरे में बांध लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है बंधने पर। सभी पौधों को बहुत टाइटली आपको बांधना है। टाइट बांधने पर फ़ायदा ये होगा कि आपको फ्यूज़न का जो रिज़ल्ट है वो जल्दी ही दिखने लगेगा दोस्तों। आइए और पौधों को भी इसमें बांध लेते हैं। मैंने लगभग सभी पौधों को एक दूसरे में बांध लिया है। अब मैं एक पतले वायर की हेल्प से कुछ अपनी जो ब्रांचेज़ है या जो पौधे हैं उनमें एक झुकाव दे दूंगा, ताकि दूर से देखने पर ऐसा लगे कि वे अलग से पौधे नहीं हैं बल्कि इसी पौधे की ब्रांच हैं। क्योंकि मैं इन सभी पौधों को मिलाकर सिर्फ एक पौधा बनाना चाहता हूँ। तो उन्हीं पौधों में से कुछ पतले पौधों को आपको सिलेक्ट करना है जो ब्रांचेस के तौर पर नज़र आएँ। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पौधों को टाइटली बांधिए ताकि जो मर्जिंग की प्रक्रिया है, जो फ्यूज़न का जो प्रोसेस है वो फटाफट हो। ये लगभग मेरी जो है कैनोपी तैयार हो गई है। अभी मैं चाहूँ तो इसको कट करके अभी ही एक बोनसाई का शेप दे सकता हूँ और ये कुछ एक बोनसाई जैसा दिखने लगेगा। पर मैं अभी इसमें ग्रोथ होने के लिए छोड़ दूँगा और इसको अभी वाइल्डली जो ग्रोथ होती है मैं इसको अभी 1-2 महीने बिल्कुल टच नहीं करने वाला हूँ और इस पर जो भी ग्रोथ होती है होने दूँगा। इसके बाद मैं पौधे के हिसाब से या जिस हिसाब से ये चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इस पौधे को कोई शेप दूंगा। मैं इसको भरपूर पानी दूंगा और 2-4 महीने के लिए इसको छोड़ दूंगा, इसमें ग्रोथ होगी। तो देखिए ये देखने में अभी से खूबसूरत लगने लगा है दोस्तों। आप भी बिल्कुल ऐसे ही अपने पौधों को शेप दे सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं फ्यूज़न मेथड का प्रयोग करके। कुछ समय में ही एक मैच्योर बोनसाई का लुत्फ़ उठा सकते हैं। आपको कुछ समय में ही एक मैच्योर बोनसाई मिल जाती है। तो दोस्तों फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो आपको, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें और बोनसाई से जुड़े ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।